ट्राइंगल के ये सवाल 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। क्या आप भी? मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स ट्राइंगल के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चित्र में त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। ये ABC है और ये PQR है, ये दोनों सर्वांगसम है। तो कहते हैं AD बराबर PE है, AD बराबर PE है, तब PR की लंबाई कितनी हो गई? तो देखो इसकी संगत भुजा में ढूंढनी है। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम है ना, तो हमें क्या पूछा है? PR की लंबाई पूछनी है। तो यहाँ देखो P और R ये फर्स्ट और थर्ड नंबर पर है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर हो क्या? AC। तो जितनी AC होगी उतनी PR होगी, क्योंकि ये संगत भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर AC बराबर क्या होनी चाहिए? PR, और PR की लंबाई हमें निकालनी है। तो AC की लंबाई हम पता कर लें, वही PR की हो जाएगी। तो AC कितनी है? 3, तो PR भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? D। तो ये वहाँ पर हल करके तो बताना नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, रफ में आपको हल करना है। समझ आ गया? ये बहुत आसानी से आपको आ जाएंगे सवाल, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हैं। ठीक है, और अगर जिन स्टूडेंट ने सही से ना पढ़ा हो तो रिवाइज कर लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स क्लास 9th की, NCERT की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर। उसमें सारे प्रश्न, मतलब जितने भी प्रश्न हैं एक्सरसाइज के त्रिभुज के, वो सारे कराए हैं और सारे कॉन्सेप्ट कराए, उनको देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RQP तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40, कोण A बराबर 80, तो इनमें कौन सा सत्य होगा? तो देखो बच्चों, इसमें पहले हमें देखना है कि त्रिभुज ABC और सर्वांगसम है त्रिभुज RQP। तो AB बराबर 4 है, ठीक है। तो AB बराबर 4 है, तो AB की संगत भुजा क्या होगी? RQ। देखो AB फर्स्ट सेकेंड नंबर पर लिखा है, तो दूसरे त्रिभुज में RQ फर्स्ट सेकेंड नंबर पर लिखा है, तो इसका मतलब AB भुजा RQ के क्या होगी? समान होगी। ठीक है, संगत भुजाएं हैं। तो AB 4 है तो RQ भी 4 होगी। देखो RQ 4 यहाँ दिया है, RQ 4 यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, 3 जगह दिया है, यहाँ नहीं है। तो ये A तो होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो। अब कह रहा है कोण B 40, कोण A 80, तो कोण B 40 तो कोण Q भी 40 होना चाहिए, क्योंकि B और Q संगत हैं, तो Q भी 40 होना चाहिए। तो Q तो यहाँ है नहीं, ठीक है, चलो छोड़ दो। A 80 है, तो कोण A 80 है, तो कोण R 80 होना चाहिए, तो R 80 यहाँ कहीं है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें मैं त्रिभुज बनाना पड़ेगा बच्चों। तो देखो त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, रफ में बना लेना। तो देखो ये त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हमने बना लिया, कौन सा? RQP, RQP। तो इसमें AB बराबर 4 है, तो AB की जगह पे दूसरे वाले त्रिभुज में RQ होना चाहिए, तो RQ भी 4 हो गई, ये 4। ठीक है, अब कोण B इसमें 40 है, ये वाला, ये 40 है। तो जानते हो ये अगर 40 है, कौन सा? कोण B, तो B पहले त्रिभुज का, तो Q दूसरे त्रिभुज का होना चाहिए, तो AB 40 हो गया। ठीक है, और पहले त्रिभुज का कोण A 80 है, A, तो दूसरे त्रिभुज का कोण R संगत होगा। पहले स्थान पर A है, दूसरे त्रिभुज में R पहले स्थान पर है, तो कोण A कोण R बराबर होना चाहिए। कोण A कितना है? 80, तो ये 80 है, ठीक है, तो R भी 80 होगा। तो कोण P निकाल लो पहले। तो कोण P त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 80 40 120, तो ये 60 निकल आया। तो कितना होना चाहिए? तो कोण P 60 यहाँ है और RQ 40 है, सॉरी 4 है RQ। ठीक है, तो बस निकल आया, आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रफ में सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत आसान है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 57 है, तो शेष न्यून कोण क्या होंगे? तो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाओ एक, मान लो ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये 90 है, समकोण का मतलब क्या? ये 90, और एक कोण 57 है,
तो अगर एक कोण 57 है, मान लो ये वाला 57 है, ठीक है, तो फिर तीसरा वाला कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 90 50 कितने हो गए? 140 147। तो यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 47 33 180 होते हैं, तो ये कितना आ गया? ये 33 डिग्री आ गया। ठीक है, आंसर हो गया बी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी इतना है, कोण क्यू इतना है और कोण आर इतना है, यानी तीनों कोण दिए हैं, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर लिख लो, लिखो भाई, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तो कोण P का मान कितना है? x माइनस 15। Q का कितना है? 2x प्लस 30 और R का कितना है? x प्लस 45। x प्लस 45 बराबर 180 दिया। इसको हल करो, x 2x 3x 4x जुड़ जाएंगे 4x, ठीक है, 2x एक 3x और एक 4x। अब देखो ये माइनस के 15, ये प्लस के 30, तो प्लस के 15 बचे और प्लस के 45, तो 45 5 50 10 60, तो कितना आ गया? 60 बराबर 180। तो 4x बराबर 180 माइनस 60, ठीक है। तो ये कितने बचे बच्चों? 120 बचा, तो 4x बराबर 120 आ गया। 4x बराबर 120, तो x बराबर 120 बटे 4, 4 13 कितना आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो x का मान निकालना था, तो x और कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, यही इसका आंसर है, ठीक है। समझा की बात? चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखो, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC, ये AB और ये AC ये बराबर है, AB और AC बराबर हूँ, तथा AD भुजा BC की माध्यिका है, तो AD इस BC की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है ये BC को बराबर 2 भागों में बांटती। तो हमें निकालना है कोण BAD, BAD इतना निकालना है, इतना निकालना है। तो पहले तो ये पूरा निकालें, क्यों भाई? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखो ये अगर पहले हम त्रिभुज बड़ा वाला ले लें, इसको हम हल करके बता देते हैं, इसको आपको रफ में हल करना है, ठीक है, आपको वहाँ रफ में हल करके देखना है, क्योंकि ये एक आंसर हमें टिक करना है। तो देखो पहले हम त्रिभुज ले लें ADB और ADC, ये सर्वांगसम सिद्ध कर दें। तो ये सर्वांगसम है कि नहीं है? देखो ये कोण 35, ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो, इसकी भुजा AB, इसकी भुजा AC बराबर, ठीक है, और ये AD कॉमन है दोनों में, तो AB बराबर हो गई दोनों में, ठीक है, और ये वाली और ये वाली बराबर हो गई क्योंकि ये माध्यिका है। तो SSS से ये तीनों SSS नियम से ये ADB और ADC सर्वांगसम हो गए। अगर सर्वांगसम हो गए तो इसका कोण ये और कोण ये बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हमें ये बड़ा वाला कोण अगर हम निकाल लें और ये AD माध्यिका है, तो इस कोण को आधा कर देगी। तो देखो ये अगर 35 है, तो यहाँ पर हम देखें जरा, कुछ बनाने में गलती तो नहीं हो गई? कोई गलती नहीं, BAD निकालना है, पूरा कोण निकालना है ये, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से अगर ये 35 है तो ये वाला भी 35 हो गया, क्योंकि ये दो सर्वांगसम हो गए ना। ADB त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो गए, तो ये कोण B और कोण C संगत होगा, तो ये 35 है तो AB 35 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो हमें ये वाला निकालना है, A वाला। तो A मान लो x है, तो AX प्लस कोण B 35 प्लस कोण C 35 बराबर कितना हो जाएगा? 180 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? AX प्लस 70 बराबर 180। तो AX बराबर 180 माइनस 70, तो कितना आ गया? 110 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? D हो गया, ठीक है। समझा की बात? ठीक है, समझ में आ रहा? तो लाइक करते रहो, फटाफट लाइक ठोकते रहो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं
और एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 पूरी आपने समझी है तो ये सवाल बहुत आसान लगेंगे। हमने बहुत सारे सवाल करवाए आपको, सारे एग्जाम्पल करवाए, एनसीईआरटी के तीनों एक्सरसाइज करवाए, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अगर वो क्लास आपने देखी तो ये सवाल आपके एक झटके में निकल रहे होंगे। देखो ये एक चित्र दिया, ये वाला चित्र यहाँ गलत बना था, ये वाला सही है। चित्र में दिया है ये वाला चित्र देखो, में दिया है ए बी बी ई पर लंब है, तो ए बी बी ई पर लंब है। लंब का मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और एफ ई बी ई पर लंब है, एफ ई बी ई पर लंब है, तो ए बी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और यदि बी सी बराबर डी ई, तो ये बी सी इतनी और ये डी ई, मतलब ये बी सी ये और ये डी ई, ये बराबर है क्या है, बी सी बराबर डी ई है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में से किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा? कौन सा? ए बी डी, ए बी डी, इसकी बात कर रहा है, ए बी डी। तो किसके बराबर हो जाएगा, किसके सर्वांग सम हो जाएगा? ए ई सी के। तो क्या हो जाएगा, दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ए ई नहीं सॉरी एफ ई सी, तो एफ ई सी ये हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसा सवाल हम डिटेल में भी करा चुके हैं आपको, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पढ़ो क्या लिखा है। यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 है, कोण बी बराबर 40 है, कोण ए बराबर 80 है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ डी ई, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसको चाहे तो आप चित्र बना लो, चाहे आप इसको इसे निकालो। देखो इसका मतलब है कि ये जो ए बी है ये एफ डी बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई अगर ये सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। तो ए बी भुजा एफ डी के बराबर होगी। पहले त्रिभुज की भुजा ए बी और दूसरे त्रिभुज की भुजा एफ डी कैसी है? संगत है। क्यों? क्योंकि ये समान स्थान पर लिखी है, ए बी फर्स्ट सेकंड पर, एफ डी फर्स्ट सेकंड पर। तो इसका मतलब ए बी जितनी होगी उतनी एफ डी होगी। तो ए बी 5 है तो एफ डी भी 5 होगी। अब चेक करो कहीं पर एफ डी 5 लिखा है? ये इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें नहीं। तो इसका मतलब इसमें एफ डी है ही नहीं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। आधा हमने निकाल लिया। अब देखो ये कह रहा है कि कोण बी 40 है, तो कोण बी 40 है, दूसरे त्रिभुज का कोण डी भी 40 होना चाहिए। तो कोण डी 40, तो डी में तो कोण का यहाँ डी वाला ऑप्शन है नहीं, ठीक है। और कोण ए 80 है, तो कोण ए 80 ए पहले स्थान पर लिखा है तो इसमें पहले स्थान पर एफ लिखा, तो दूसरे त्रिभुज का कोण एफ भी 80 होगा, ठीक है। तो एफ इसमें है नहीं, इसमें तो 60 है और यहाँ से क्या निकल रहा है? एफ 80 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये निकल आया, ठीक है। जब 3 कट गए तो आंसर हमारा ये निकल आया। लेकिन अगर आप निकाल के देखना चाहते हो तो बनाओ भाई। देखो देखो ये वाला हमने निकाला, देखो आंसर यहाँ बना देते हैं, यहाँ हल कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं और हल करके बता देते हैं। त्रिभुज ए बी सी बनाओ, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। अब ए बी बराबर 5 है, ये 5 है, तो ए बी 5 है तो एफ डी 5 होगी, तो एफ डी ए बी 5 होगी, ठीक है। समझा नहीं बात? क्योंकि ए डी और एफ डी क्या है? संगत है। देखो ए बी और एफ डी संगत है। और क्या है? और क्या है? कोण बी 40 है, तो अगर इसका कोण बी 40 है तो अब कोण बी सेकंड नंबर पे लिखा है, तो दूसरे त्रिभुज में कोण डी सेकंड नंबर पे लिखा है, यानी पहले त्रिभुज का कोण बी दूसरे त्रिभुज का कोण डी संगत है, तो डी ये। तो अगर बी 40 है तो इसका कोण डी 40 होगा, ठीक है। अब कोण ए 80 है तो दूसरे त्रिभुज का कोण एफ 80 होगा, क्योंकि ए और एफ सेम स्थान पर लिखे हैं, पहले स्थान पर पहले स्थान पर, तो ये संगत है। तो ए अगर 80 है तो इसका एफ 80 होगा, एफ 80 होगा। तो हमें कोण ई निकालना है, कोण ई निकाल लो। तो कोण ई देखो 60 आएगा, 80 40 120 और 60 अगर ये होगा तभी तीनों कोणों का 180 होगा, तो ये 60 आ गया कोण ई। तो कोण ई 60, बस यही आंसर हो गया। क्लियर? समझा रही बात? चलो अब आते हैं सवाल संख्या 8 की तरफ। सवाल संख्या 8 बहुत है आसान है। देखो
चित्र में बी डैश ए डैश सी डैश निकालना है। क्या निकाला, ये कोण का निशान बना है तो कोण कौन होता है, बीच वाला होता है, यानी कोण ए डैश का मान निकालना है, ए डैश का मान निकालना है। तो बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, 180 होता है, उससे भी आप निकाल ही सकते हो। क्यों भाई, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। और वैसे भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्यों है, देखो ए बी सी में ए बी 6 है और इसकी ए डैश बी डैश सी 6 है, ये कोण 60 है, ये कोण 60 है। बस समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण ए डैश संगत होगा, ठीक है, संगत होगा तो ये बराबर होंगे। तो आप 3x बराबर 2x प्लस 20 कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और x की वैल्यू फिर यहाँ रख दो तो ए डैश का मान निकल आएगा। ऐसे भी आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो चलो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के 180 होता है, उससे भी निकाल सकते हो। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश ले लो, तो इसमें आप तीनों अंतः कोणों का योग 180 कर दो। कहाँ पर सॉल्व कर दे बच्चों, यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो देखो कोण ए कितना है 2x प्लस 20, कोण बी डैश कितना है 60, और कोण सी हमें नहीं पता, इसको हम मान लें x, ना मानो, चलो आप ऐसे कर लो, ये कोण ए और कोण ए डैश संगत है, तो संगत है तो बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण ए डैश, तो 3x बराबर कितना है बच्चों 2x प्लस 20, 2x प्लस 20, तो 2x इधर जाओ घट जाएगा तो x बराबर 20 आएगा। और जब x बराबर 20 आ गया तो 20 यहाँ रख दो, तो x ये 20 रखा, 20 दूनी 40, 20 60 आ गया आंसर। 60 कहाँ लिखा है, ये लिखा है डी, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं होता है। आपको हमने बताया था, क्या बताया था, आशा की सास की आस, एक ये होते हैं, ठीक है, और एक RHS होता है और एक SSS होता है। ये सर्वांग समता के 5 नियम हैं। आशा ASA, की सास SAS, की आस AAS, ठीक है। इसका मतलब है कि ASS सर्वांग समता नहीं होती और इसका उल्टा सर्वांग समता नहीं होता। ये 2 सर्वांग समता नहीं होती, ये 5 सर्वांग समताएं होती हैं। तो ASS कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यस ये लिखा है, ये यही नहीं होगा। समझा की बात, यही नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा, अब चलते हैं, बढ़ते हैं सवाल संख्या 10 की तरफ। बहुत बेहतरीन, मज़ेदार। चलो मज़ा आ रहा है बच्चों, मज़ा आ रहा है, लाइक ठोकते रहो। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA व AB के मध्य बिंदु DE व F हो तो त्रिभुज DEF निम्न में से किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। इसका चित्र बनाओ, चित्र यहाँ बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC, तो ABC ये एक त्रिभुज है कि भुजाओं BC, यानी BC का मध्य बिंदु D है, तो BC का मध्य बिंदु क्या है D, ठीक है। ये हल वहाँ नहीं करना एग्जाम में, ये तो रफ में हल करना है, बस आंसर टिक करना है वहाँ पर, ठीक है। और CA का E है, तो CA का क्या है E है, ठीक है। और F किसका है AB का मध्य बिंदु F है। तो त्रिभुज DEF ये त्रिभुज ये वाला है ना DEF, निम्न में से किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। देखो आप देख लो, इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये भी है और इसी के जैसा ये भी है, तो ये तीनों सर्वांगसम होंगे, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों त्रिभुज इस बीच वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझा की बात। देखो सर्वांगसम मतलब तो एक जैसे बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 11 पर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण का माप अन्य 2 आधार कोणों के योग का 2 गुना हो तो शीर्ष कोण बताओ। इसके हम ऑप्शन लिखना भूल गए, आंसर देखो इसका हम निकाल लेते हैं। मतलब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, मतलब ये समझ लो एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ABC
और इसकी ये भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण का माप अन्य दो आधार कोण, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो AC के बराबर वाला ये और AB के सामने वाला ये, तो इसको हमने x मान लिया तो x AB हो गया। ठीक है, तो कहता है कि शीर्ष कोण ये है, शीर्ष कोण का माप अन्य दो आधार कोणों के योग का 2 गुना है। तो शीर्ष कोण मतलब A है, A बराबर आधार कोण क्या है AX प्लस AX, और इसका है ये 2 गुना। ठीक है, तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x, ये आ गया। तो शीर्ष कोण किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है बच्चों। तो शीर्ष कोण 4x निकल आया। अब ये वैल्यू तो निकली नहीं, वैल्यू कुछ निकलनी चाहिए, तो हम क्या करें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 लगा दो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण A कितना निकला 4x, तो यहाँ लिख दिया 4x प्लस कोण B कितना है x, कोण C कितना है x बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 4x 6x हो गए, 6x बराबर 180। तो x बराबर 6 कटाना 30 डिग्री आया, तो x का मान 30 डिग्री है और कोण A पूछा है शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण कितना निकला था 4x, तो x बराबर 30 है, तो 4x बराबर 120 हो जाएगा। तो आंसर ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आंसर होगा। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये जो हम यहाँ पर हल करके बता रहे हैं, ये आपको वहाँ रफ में हल करना है, बस आंसर टिक करना है। इसमें हमने ऑप्शन लिखना भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। किसी त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC हो, ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज बना लो पहले, है ना, रफ में, रफ आपको मिलेगी वहाँ पर। अरे यार कैसा बना दिया, हम पागल हैं क्या। इस समय उन्होंने बना दिया त्रिभुज ABC, ठीक है, बना लिया। यदि AB बराबर AC, यानी AB और AC बराबर है, यानी ये भुजा AB और ये भुजा AC बराबर है, तो इसमें निशान लगा लिया, सिंगल डंडी इसमें लगा दी, सिंगल डंडी इसमें लगा दी, इसका मतलब AB और AC बराबर है। ठीक है, भुजा BC को आगे बढ़ाने पर, भुजा ये BC इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, आगे बढ़ाने पर बने कोण ACD, ACD या D हो गया, तो ये कोण बना, का माप 100 है, कितना है 100 डिग्री है। तो त्रिभुज के अंतः कोण A का मान निकालना, ये निकालना ये वाला। तो अगर ये 100 है तो ये 80 बचा, क्यों, क्योंकि ये पूरा कोण 180 होता है। तो इसमें अगर इतना 80 है तो इधर वाला टुकड़ा, मतलब ये 100 है तो इधर वाला टुकड़ा 80 बचा, तो ये 80 हो गया। अब एक बात समझना, तो ये चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB बराबर AC है, ये दो भुजाएं AB और AC बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसका अगर ये वाला कोण 80 है तो इधर वाला कोण भी 80 होगा, तो ये 80 है, 80 है, तो 8 8 16 160 हो गए, 160 हो गए 2, तो ये वाला कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, 20, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण देखो। अरे भाई ये क्या होगा, कोण A प्लस कोण B 80 प्लस कोण C AB 80, ये कितने बराबर होने चाहिए 180 बराबर होने चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के 180, कोण A बराबर क्या, ये 180 इधर लिखा है, ये 80 से 160 उधर ले जाओ, माइनस हो जाएंगे, तो कितना बना कोण A 20 आया कि नहीं आया। तो कोण A ही तो पूछा है, तो कोण A कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको रफ में हल करना है, ये सारी चीज़ें ये वहाँ रफ में करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल संख्या 13। यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो त्रिभुज EFD, तो कोण E कितना होगा। अब आप देखो, अब ये दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है PQR और EFD, तो इसके संगत भाग बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो दोनों के संगत भाग बराबर होंगे। तो कोण E पूछा है, तो कोण E का संगत कोण कौन होगा P होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है। ये संगत कैसे निकाला, P पहले स्थान पर लिखा है, दूसरे त्रिभुज का E पहले स्थान पर लिखा है, इसका मतलब पहले त्रिभुज का कोण P और दूसरे त्रिभुज का कोण E संगत है और ये होंगे बराबर, चूंकि सर्वांगसम है
तो जितना कोण ई होगा उतना ही कोण पी होगा। तो कोण ई कितने के बराबर होगा? कोण पी के बराबर होगा। बस हो गया, जादू। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 14 कहता है यदि पी क्यू आर त्रिभुज ई एफ डी हो, मतलब सर्वांगसम हो। ये किसका चिन्ह बना? सर्वांगसम का। तो ई डी किसके बराबर होगा? तो ई डी देखो, ये ई और डी पहला और तीसरा स्थान, तो इसमें पहला तीसरा स्थान किसका है? पी आर का। तो यहाँ किसके बराबर होगा? पी आर के। बस हो गया भाई। ई डी दूसरे त्रिभुज की भुजा ई डी पहले त्रिभुज की भुजा पी आर के संगत होगी, और चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए संगत भुजाएं बराबर होंगी। समझा की बात? चलो क्वेश्चन संख्या 15 देखो, बहुत ही आसान है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए कोण आर बराबर है, कोण बी कोण पी बराबर है, और भुजा ए बी और आर पी बराबर हो, तो इन त्रिभुजों में सर्वांग समता की कौन सी शर्त लागू होती है? तो देखो दो कोण है, एक कोण ये, एक कोण ये, तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड कहाँ है? एंगल एंगल साइड। यही हो गया आंसर, बहुत सरल है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 16 पर। देखो बच्चों, बहुत मतलब जादू जैसे है ना ये सवाल, कुछ है थोड़ी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर क्यू पी हो, कोण बी बराबर कोण पी हो, और बी सी बराबर पी आर हो, तो कौन सी सर्वांग समता का नियम है? देखो, एक कोण और दो भुजाएं, ये भुजाएं, तो एक कोण दो भुजाओं का नियम क्या होता है? ये भुजा कोण भुजा, देखो भुजा कोण भुजा, पहले भुजा लिखी है फिर कोण लिखा है, फिर भुजा लिखी, भुजा कोण भुजा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझा के बात? चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, 17 बड़ा मज़ेदार है, बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज आर पी क्यू के सर्वांगसम नहीं है, तो जो सर्वांगसम है पहले उसको पकड़ो। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो बी सी का पी क्यू होगा, देखो ये बी सी है, और यहाँ देखो बी और सी किसके बराबर होना चाहिए? क्यू आर के बराबर होना चाहिए। पहले त्रिभुज की भुजा बी सी, दूसरे त्रिभुज की भुजा क्यू आर संगत होगी, और ये होंगी बराबर। कैसे पता संगत है? देखो बी और सी दूसरे तीसरे स्थान पर लिखा है, क्यू आर दूसरे तीसरे स्थान पर लिखा है, यानी ये संगत है। और संगत भुजाएं हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी बी सी किसके बराबर होनी चाहिए? क्यू आर के। यहाँ क्या लिखा है? बी सी पी क्यू के, ये गलत है। बी सी वाला, बी सी किसके संगत हो? बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, ये हो गया। ठीक है, समझा की बात? बहुत अच्छा। अब आते हैं सवाल संख्या 18 पर। सवाल संख्या 18 देखो बच्चों, यदि दो त्रिभुज हैं ए बी सी सर्वांगसम है ए सी बी, और त्रिभुज ए बी सी किन दो भुजाओं के समान होने पर समद्विबाहु होगा? देखो भैया, देखो भैया क्या कह रहा है? ए बी और ए सी कह रहा है। क्या ए बी और ए सी है? बिल्कुल है, ए बी ए सी। पहले त्रिभुज की भुजा ए बी और दूसरे त्रिभुज की भुजा ए सी संगत है, क्यों? समान स्थान पर लिखी है, फर्स्ट सेकेंड, तो बस यही हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 19वां सवाल देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एल के एम हो, तो त्रिभुज एल के एम की कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के बराबर होगी? तो देखो ए सी पहले और तीसरे स्थान पर, तो दूसरे त्रिभुज में पहले और तीसरे स्थान पर कौन है? एल और एम। तो ए सी पहले त्रिभुज की भुजा ए सी, दूसरे त्रिभुज की भुजा एल एम संगत होगी और बराबर होगी। तो एल एम कहाँ है? जादू जादू हो गया। तो सवाल 19 इसमें थे जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।